बाबूजी, आपका खाना लगा दूं? आपको भूख लगी होगी। बहू, मेरे कंधे और हाथ में भी बहुत दर्द है, दबा दोगी? दोस्तों, इस वेब सीरीज की शुरुआत इस घर की बहू रेनू को दिखाते हुए शुरू होती है, जो किचन में खाना बनाते हुए दिखाई जाती है। और किचन में इस घर का नौकर छोटू भी होता है। और उसके बाद रेनू को अपने ससुर जी की आवाज़ आती है, जो काफ़ी दिनों से बीमार है। रेनू के ससुर रेनू को अपने पास बुलाते हैं। उसके बाद रेनू अपने ससुर के पास आती है, तो रेनू का ससुर रेनू को बोलता है कि बहू, मेरे नहाने का वक्त हो गया है, तुम मेरे नहाने का पानी गर्म कर दो। तो रेनू बोलती है कि ससुर जी, उनके जाने का समय हो रहा है, बस मुझको 5 मिनट का समय और दीजिए, मैं उनका खाना पैक करके गर्म पानी कर दूंगी। फिर ससुर जी बोलते हैं ठीक है, कोई बात नहीं। फिर ये बोलते हैं कि बहू, एक काम और कर दो, मेरी दवाई नीचे गिर गई है, उसे उठा दो। फिर दोस्तों, जैसे ही रेनू बाबूजी की दवाई को उठाने के लिए नीचे झुकती है, तो उसका पल्लू नीचे गिर जाता है और इसके प्राइवेट पार्ट दिखने लगते हैं। और इस सीन को देख दोस्तों ससुर बावला सा हो जाता है। अब रेनू अपने पति का खाना पैक कर देती है और अपने पति को बोलती है कि ज़रा जल्दी आने की कोशिश करना, मेरा तुम्हारे बगैर मन नहीं लगेगा। तो रेनू का पति बोलता है कि तुम टेंशन मत लो, वैसे भी मुझको 2 से 3 दिन तो लग ही जाएंगे, और जब से तुम मेरी ज़िंदगी में आई हो, मेरी तो लाइफ ही बदल गई है। और लास्ट के बीते 6 महीनों में तुमने बाबूजी और मेरी जैसी सेवा की है, मैं तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूल पाऊँगा। उसके बाद रेनू बोलती है कि इसमें एहसान वाली क्या बात है, ये तो फ़र्ज है मेरा। फिर उसके बाद दोस्तों रेनू का पति घर से बाहर चला जाता है। अब रेनू अपने ससुर के लिए गर्म पानी कर देती है और उसके बाद ये अपने ससुर को अपने हाथों से नहलाना शुरू कर देती है। अब ससुर के अंदर धीरे धीरे करंट बनने लगता है और ये अपनी बहू पे हाथ फेरने की कोशिश करता है, लेकिन फिर भी कुछ नहीं कर पाता, क्योंकि इनको डर होता है कि कहीं बहू बुरा ना मान जाए और उनके ऊपर केस ना कर दे। अब रात को रेनू के पास उसके पति का फ़ोन आता है और ये इससे पूछता है कि बाबूजी की सेवा कैसी चल रही है। तो ये बोलती है कि तुम उनकी तो टेंशन लो ही मत, मैं उनकी सेवा बहुत अच्छे तरीके से कर रही हूँ, बस तुम अपना ख्याल रखना। फिर इसका पति इसको बताता है कि कल मैंने कबर्ड में 10,000 रुपये रखे थे और कल तुम्हारे पास एक अनिल नाम का लड़का पैसे लेने आएगा, तो तुम वो 10,000 रुपये उसको दे देना। फिर उसके बाद दोस्तों ये बोलती है कि ठीक है, फ़िलहाल मुझको नींद आ रही है, तुम सो जाओ। और मैं भी सो जाती हूँ। और यहाँ पर दोस्तों इन दोनों की बातें ख़त्म हो जाती है। अब अगले दिन दोस्तों अनिल नाम का ये लड़का उन पैसों को लेने के लिए आता है। तो ये बोलती है कि तुम एक काम करो, यहाँ बैठ जाओ, मैं पैसे लेकर आती हूँ। फिर दोस्तों रेनू सेफ में से पैसे निकाल लेती है और फिर जब उन पैसों को गिनती है तो वो 10 नहीं, सिर्फ 9,000 रुपये होते हैं। तो रेनू कंफ्यूज हो जाती है कि ऐसा कैसे हो सकता है, उन्होंने तो बताया था कि ये 10,000 रुपये हैं, लेकिन ये तो 9,000 रुपये ही है। लेकिन कोई बात नहीं, मैं 10,000 रुपये अपनी 1,000 रुपये अपनी तरफ से डाल देती हूँ। और उसके बाद दोस्तों ये पूरे 10,000 रुपये उस आदमी को दे देती है और वो आदमी फिर घर से चला जाता है। अब उसके बाद दोस्तों रेनू को पता चल जाता है कि ये 1,000 रुपये किसी और ने नहीं चुराए हैं, बल्कि घर के नौकर छोटू ने ही चुराए हैं, क्योंकि छोटू अपनी गर्लफ्रेंड को डेट पर ले गया था। और फिर छोटू भाभी से माफ़ी मांगने लगता है और बोलता है कि प्लीज़ भाभी, इस बार मुझको माफ़ कर दो और आगे से ऐसी गलती दोबारा नहीं होगी, और भैया को इस बारे में कुछ मत बताना। फ़िलहाल तो दोस्तों रेनू इस बार इसको माफ़ कर देती है और बोलती है कि अगर आगे से ऐसी गलती दोबारा हुई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और दोस्तों अब रेनू का ससुर रेनू को फिर से अपने कमरे में बुलाता है और बोलता है कि बहू, मेरी टांगों में बहुत ज़ोर से दर्द हो रहा है, तुम मेरी टांगों की मालिश कर दो। अब दोस्तों रेनू मालिश करना शुरू कर देती है और फिर इसके ससुर इसको बोलते हैं कि मेरे बेटे ने ज़िंदगी में एक काम तो बहुत अच्छा किया है, जो तुमको बहू बनाकर इस घर में लेकर आया, और जैसे तुम मेरी सेवा कर रही हो, मुझको लगता है कि मैं जल्द ही चलने फिरने लगूंगा।
और उसके बाद दोस्तों ससुर जी गर्म होने लगते हैं और बाबू बहू को कहते हैं बहू थोड़ा और ऊपर भी करो, मेरे घुटने में भी दर्द हो रहा है। धीरे धीरे दोस्तों बहू भी गर्म होने लगती है और ससुर इस पर हाथ फेरना शुरू कर देते हैं। और फिलहाल तो ये कुछ भी नहीं कर पाते क्योंकि सस्पेंस को दिखाते हुए इस वेब सीरीज का एपिसोड यहीं पर समाप्त हो जाता है। और दोस्तों इस वेब सीरीज के अगले एपिसोड की कहानी रिव्यू के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि सबसे पहले आपको वीडियो मिल सके।